और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, खिलाफत उस्मानिया बहाल होने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे तुर्क कौम अपने अज़ाइम को दुनिया पर वाज़े कर रही है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान हिजाज़ मुक़द्दस का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। क्या अगले चंद सालों में मक्का और मदीना तुर्की के कंट्रोल में होंगे? क्या तैयब उर्दगान मुआहदा लवाज़न खत्म होते ही सऊदी अरब पर चढ़ाई कर देंगे? आज हम आपको बताएंगे कि तुर्क कौम मुस्तकबिल करीब में क्या करने जा रही है और तैयब उर्दगान का विजन 2023 क्या है। यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे उस्मान ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। ये बड़े तगड़े और पक्के मुसलमान थे। इन्होंने 625 साल तक अपने असूलों के मुताबिक हुक्मरानी की और खिलाफत चलाई। मुसलमानों और इस्लाम का झंडा इन्होंने हमेशा बुलंद रखा। जंगें लड़कर बहुत सारे इलाके फतह किए और इस्लाम को बेशुमार इलाकों तक फैलाया। लेकिन इसके बाद फिर सल्तनत उस्मानिया पर ऐसा जवाल आया कि तुर्क कौम को मुआहदा लवाज़न में जकड़ दिया गया और 100 साल के बाद अब वो मुआहदा खत्म होने जा रहा है। जब उस्मानिया खिलाफत का खात्मा हुआ तो बरतानिया ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तुर्की को मजबूर किया कि वो अपनी हदूद के अंदर ही बंद हो जाए और कुछ शराइत रखी गई जिनको आज भी फ्रांसीसी पार्लियामेंट में तहरीरी तौर पर महफूज रखा गया है। ये मुआहदा जिन शराइत पर हुआ वो शराइत ये है, खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी जाएगी। उस्मानिया खिलाफत जब खत्म हुई तो इसके जाननशीनों को कत्ल किया गया, इनको जिला वतन किया गया और इनके असासे जब्त कर लिए गए। ये असासे जब जब्त किए गए तो 3 बराज़मों के अंदर बेशुमार मालो दौलत थी, बहुत सारी जायदादें थी जो सारी बरतानिया और इसके इत्तेहादियों के पास चली गई। इसके बाद तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया, उसमें से इस्लाम को खत्म कर दिया गया और खिलाफत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद एक और पाबंदी ये लगाई गई कि तुर्की पेट्रोल नहीं निकाल सकता, यानी तुर्की ना तो अपने मुल्क से और ना ही अपने मुल्क से बाहर कहीं से मादनियात निकाल सकता है। ये बहुत बड़ी ज्यादती थी क्योंकि तुर्की की जमीन के अंदर तेल मौजूद है, इसके बावजूद वो दूसरे ममालिक से तेल खरीदने पर मजबूर है। अगर आपने कभी उम्रा या हज किया हो तो आप तुर्कों को वहां पर उम्रा या हज पर आते हुए देखें तो उनके हाथ में एक नक्शा होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अरसे तक हिजाज मुकद्दस का कंट्रोल अपने पास रखा, यानी खिलाफत उस्मानिया में सऊदी अरब का इलाका तुर्कों के कंट्रोल में था। तुर्क कौम ने कई 100 साल तक मदीने और मक्के में आने वाले लोगों की मेजबानी की। इस जगह से इनका इतना ज्यादा उन्स और लगाव है कि जब भी सऊदी अरब वहां तब्दीली करता है तो मुआहदे के मुताबिक तुर्क कौम एक एक पत्थर वापस तुर्की ले जाकर एक बहुत बड़े म्यूजियम में संभाल कर रखते हैं, ताकि इन लोगों को याद रहे कि अल्लाह ने खाना काबा और मस्जिद नबवी की मेजबानी की जिम्मेदारी इनके पास 625 साल तक रखी थी। तुर्क मक्का या मदीना जाते हैं तो इनके पास नक्शा होता है और इन्हें इस नक्शे को देखकर पता चलता है कि कौन से सहाबा का घर कहाँ है। पिछले 100 सालों से तुर्क खाना काबा में अल्लाह ताला से रो रो कर ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमसे नाराजगी खत्म कर दे, जो मेजबानी के शर्फ हमें दिया था वो वापस दे दे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने एक मुल्की कॉन्फ्रेंस में इस बात का इजहार भी किया था कि मुआहदा लवाज़न के खत्म होने के बाद वो मक्का और मदीना का कंट्रोल वापस लेने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि ये तासुर भी पाया जाता है कि तैयब उर्दगान इस कंट्रोल को हासिल करने के लिए सऊदी अरब पर चढ़ाई भी कर सकते हैं। ताहम ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। दोस्तों, इससे हटकर अगर गैर जानिबदार माहिरीन की राय ली जाए तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में सोशल, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में तवील अरसे से तुर्की के मुआहदा लवाज़न के 100 साल पूरा होने के बाद मुआहदा खत्म होने और इसके नतीजे में तुर्की को मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल होने की खबरें और तबसरे जगह जगह चले आ रहे हैं। तबसरे देखें तो आपको महसूस होगा कि मुआहदा लुज़ान वाकई 2023 में 100 साल मुकम्मल होने पर अंजाम को पहुंच जाएगा और तुर्की मुकम्मल तौर पर आज़ाद होते ही अपनी अजमत रफ्ता हासिल कर लेगा। लेकिन चंद माहिरीन कहते हैं कि ऐसी कोई दस्तावेज तुर्की, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं है, क्योंकि हकीकत में ऐसी किसी दस्तावेज का सिरे से वजूद ही नहीं है। अतातुर्क एक किताब में लिखते हैं कि मुआहदा मौन रूस के बाद इत्तेहादी ममालिक ने तुर्की को 4 बार अमन मुज़ाकरात की पेशकश की और उन्होंने 3 बार तुर्क कौम की ख्वाहिशात का एहतराम न करने पर इसे मुस्तरद कर दिया। ताहम चौथी बार तुर्क कौम की ख्वाहिशात का एहतराम करने पर स्विट्जरलैंड के शहर लुज़ान में अमन मुज़ाकरात में शिरकत करने की हामी भरी, लेकिन इब्तिदा में इन मुज़ाकरात में तुर्की के लिए मुश्किलात खड़ी किए जाने पर इन मुज़ाकरात का बायकाट कर दिया, जिस पर दोबारा से शुरू होने वाले कठिन मुज़ाकरात के नतीजे में
जुलाई 1923 में लुजान के रोमन पैलेस में लुजान अमन मुआहदा तय पाया, जिसे उस दौर में तुर्क जुबान में लुजान सुलहनामा से याद किया जाने लगा। इस मुआहदे पर तुर्की, बरतानिया, इटली, फ्रांस, यूनान, रोमानिया, बल्गारिया, पुर्तगाल, बेल्जियम और यूगोस्लाविया के नुमाइंदों ने दस्तखत किए और उस वक्त से इस मुआहदे पर अमल दरामद जारी है और इसे खत्म करने के बारे में किसी फरीक ने आज तक रुजू नहीं किया।